तो मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव के चलते पूरी कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर जनता टीवी संवाददाता अरुण सैनी ने कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह से बातचीत की। सुनाते हैं आपको। विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। 4 दिन का सत्र 1.5 दिन में समाप्त हो गया और ऐसा शायद एक रिकॉर्ड जो है वो बन गया है सबसे कम सत्र उत्तराखंड में चलने का। सर 4 दिन का सत्र 1.5 दिन में खत्म, ऐसा ये एक रिकॉर्ड नया शायद बन गया है कि सबसे कम अवधि का सत्र जो है गैरसैंण में। आप मुझे ये बताइए, सत्र की अवधि कौन तय करता है? विपक्ष तय करता है या विधानसभा अध्यक्ष और सरकार तय करती है? सरकार तय करती है ना। अगर 4 दिन के सत्र में 2 दिन में किसी विषय पर व्यवधान हो जाए तो सत्र की अवधि कम की जा सकती है। लोकसभा में इतने दिनों से व्यवधान चल रहा है तो क्या सत्र की अवधि कम की गई? सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास विपक्ष के जो सवाल थे उसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए इससे बचना चाहती थी और भागना चाहती थी। और उसका उदाहरण आपके सामने है कि 4 दिन के सत्र को जो है 1.5 दिन में निपटाने का काम सत्ता में बैठे लोगों ने किया है। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष के हंगामे की वजह से सत्र जो है जल्दी स्थगित करना। एक बात बता, मैंने कहा ना कि अगर सत्र की अवधि 4 दिन थी और किसी दिन व्यवधान हो जाए तो क्या सत्र की अवधि घटाई जाती है? आप मुझे बताइए जरा। लोकसभा में इतने दिनों से व्यवधान हो रहा है तो क्या लोकसभा के सत्र को अवधि कम की गई? कभी सत्र की अवधि कम नहीं की जाती है। व्यवधान होता है। हम चाहते थे 21-22 को सत्र हो और सत्र होता तो हम निश्चित रूप से देवी आपदा पे चर्चा करते, हम भ्रष्टाचार पे चर्चा करते, खनन माफिया शराब माफिया इस प्रदेश को संचालित करने का काम कर रहे हैं उस पर हम बात करते, बेरोजगारी पे बात करते, महंगाई पे बात करते। प्रदेश के अंदर जो है जिस तरीके से आपके सामने महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं, हम उस पर बात करते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों के पास विपक्ष के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने भागना ही उचित समझा। सर अब आगे कांग्रेस का क्या रहेगा? आगे क्या एजेंडा है कांग्रेस का? क्या आज भी इसी तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर होगा या फिर आगे क्या होगा? देखिए, जिस तरीके से कार्य मंत्रणा की बैठक में तय हुआ था, 18 अगस्त को कार्य मंत्रणा हुई थी, 19 का एजेंडा तय हुआ और ये तय हुआ था कि 19 की शाम को कार्य मंत्रणा की बैठक फिर से होगी, लेकिन कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं आहूत की गई। इसीलिए मैंने और नेता प्रतिपक्ष ने कार्य मंत्रणा से त्याग पत्र देने का काम किया है। हम सदन में भी लड़े थे, सदन के बाहर भी लड़े। तो ये तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जी, और इन्होंने कहा कि जो है जिस तरीके से सरकार ने जो है सत्र को नहीं चलाना चाहा और सत्र जो अवधि लगातार जो सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्षी दल ने जो है सत्र चलाने नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है सत्र की अवधि तय नहीं करता, सत्र की अवधि सरकार तय करती है और ऐसा नहीं होता कि किसी मुद्दे पर अगर विवाद हो रहा हो तो सत्र की अवधि जो है कम करती जाए। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी अभी भी जो है वो प्रदर्शन करने की बात कर रही है और आगे अब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को कितना आगे लेकर जाती है, सड़क पर कांग्रेस पार्टी कितना इस मुद्दे को लेकर दिखती है, यह तमाम चीजें देखने वाली होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप भट्ट के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी भराड़ीसैंण।